क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे थे, क्या बोल रहे हैं? मैम सरकार कोई भी हो, हमको तो विकास चाहिए, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। योगी जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हैं, कोई भी हो, लेकिन हमें क्या है सर, विकास चाहिए। विकास तो हो रहे है ना, कह रहे विकास बहुत हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ विकास। कह रहे इतना विकास हुआ है कि गिनवाने के लिए नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ विकास, विकास नहीं हुआ। अमित शाह कह तो रहे थे, मोदी जी कह रहे थे मैम क्या विकास हो रहा है, एग्जाम हो रहे हैं वो भी लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे मैम ये बताइए आप। जो भी एग्जाम हो रहे हैं मैम एसआई का देख लीजिए, वो भी एग्जाम हो गया, पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या यही बेरोजगार है ना, ये पेपर लीक कराए जा रहे हैं। ईमानदार सरकार को कैसे इल्जाम लगा रहे हो? अरे ईमानदार सरकार है ये, सरकार कह रहे तो बेईमान सरकार है, ईमानदार नहीं है, दमदार सरकार है, दमदार नहीं है। सरकार कोई भी, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबसे अच्छी सरकार, हम भी अच्छी सरकार योगी बाबा के, योगी बाबा की सरकार है। मंत्री ने यहाँ से जाफरगंज से लेके लखनीपुर तक का मेरे रोड बनवाया उसने, है वो साइकिल से जाने वाली रोड नहीं थी उसने, तो मेरे मंत्री ने रोड बनवाया। अच्छा कह रहे काम हुआ है। हम नए चेहरे से और भी बात करेंगे। भाई आप बताओ, रुक जाइए नए चेहरे से। हाँ जी, हाँ जी मैम, ये काम तो हुआ है। हाँ, एक मिनट बोलने दीजिए। काम हुआ है, काम हुआ है क्या? पहले अरे मैम आप ये पूछो कौन सा काम नहीं हुआ है, लगभग तो काम हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, हर एक आदमी जो काम हुआ है तो काम बताइए। जैसे मैम अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद भी बहुत से लोगों की स्थिति नहीं सही थी, जैसे पैसे वैसे की दिक्कत थी, राशन भैया रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, जैसे राशन मिल रहा है बराबर, मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं कि आज की डेट में इस सरकार में भूखा मर रहा हो। लेकिन भाई इसी सरकार में मैं बता भैया चुप, ज्यादा वो मत करिए, शोर शराबा मत करिए। भैया ये बताइए, इसी सरकार में आपने बोला है कि कोई भूखा नहीं मरे, इसी सरकार में महंगाई भी तो आसमान छू रही है। अरे मैम महंगाई देखिए, अभी हम ही कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर हमें 10 रुपए की लागत लग रही है, जब तक हमको 12 नहीं मिलेगा तब तक हम वो सामान देंगे नहीं ना। 2 पैसे की जब तक हमको फायदा नहीं होगा नहीं देंगे। मतलब महंगाई तो है ही है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही है, और ऐसा दिक्कत मैडम हमेशा रहेगा। खुशहाली जहाँ पर होता है, जहाँ पर विकास होता है, जहाँ पर राम राज्य आते हैं, जहाँ पर मलाई जैसे रोड होते हैं, तो यहाँ पर कमियाँ कहाँ? मैम जैसे एक मिनट, जैसे अभी महंगाई है, मान लीजिए 10 साल पहले मजदूरी क्या थी, और जो पेट्रोल है मैम, जैसे पेट्रोल पिछली साल आज से 10 साल पहले देख लिए 60-70 रुपए था 10 साल पहले पेट्रोल, तो तब मजदूरी मात्र 100-150 रुपए मुश्किल से था। आज के डेट में अगर 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए पेट्रोल है, तो आज की दिहाड़ी भी तो मैम 90 रुपए। लेकिन इन्होंने वादा तो किए थे कि कम करने के लिए, वादा किए थे नौकरी देने के लिए, वादा बहुत कुछ किए थे। हाँ मैम किए थे, लेकिन मतलब नहीं हो, मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन हम इससे खुश है मैम, हम भी बाइक चला रहे हैं, हमको कोई तब आप लोग खुश है, ठीक है, ये लोग खुश है, आप लोग नाराज हो क्या? सरकार बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए? सरकार बदलेगा इतना नहीं मंदिर बन रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, खाली मंदिर पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो बस वही होगा। राशन दे नहीं, सरकार बदलना चाहिए, सरकार की बार बदलना चाहिए। अखिलेश चाहिए। हाँ जी भैया बताइए, क्या सवाल है आप? सवाल यही है कि उत्तम यूपी बन गया है। बिल्कुल बन गया है। हाँ, किस किस मुद्दे पे बने? राम मंदिर बन गया है, किसान भूखा मर रहा है उस पे बन गया है, किसान की आय 4 गुनी हो गई है। आपको नहीं पता है? आपकी भी तो आय बढ़ गई है, आप भी तो गाड़ी से जमीन पे आ गई हैं, तो आय नहीं बढ़ी है आपकी। तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ गए क्या? अब हवाई जहाज ही नहीं रह गया तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे कैसे बैठेंगे? कैसे नहीं रहे? अब बेच तो दिया, एयर इंडिया बिक गया, आपको नहीं पता है, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, मुद्दा किसान डंके की चोट पे बता रहे हैं कि विकास हुआ है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, डबल इंजन का सरकार है, कमाल कर रही है। बिल्कुल करती है, हम आपकी बात से पूरी सहमत है। डबल इंजन की सरकार है, जो चीज नहीं होने वाली है वही चीजें कर रही है। आज अभी 2 दिन पहले मैं गया था आपके आगरा के साइड, वहाँ पे मैंने होर्डिंग देखी थी, ऊपर रामलला का मंदिर बना हुआ था जो कि पहले पुराने टेंट में था, और आज नीचे बना हुआ है, उसमें उन्होंने दिखा दिया है भव्य मंदिर बन रहा है।
तो क्या ये जो फैसला हुआ है, क्या ये फैसला सरकार ने करा है कि कोर्ट ने किया है? ये जनता का सवाल है, ये उन लोगों का सवाल है जो दो हाई कोर्ट का सवाल आया, माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, क्या ये जी माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, क्या ये फैसला सरकार ने कराया है जो इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग बीजेपी सरकार ने लगा रखी है? ऐसा जनता सवाल है, और ये हम लोगों का भी सवाल है कि क्या ये जो होर्डिंगें लगा रखी हैं बीजेपी ने, क्या ये फैसला माननीय न्यायालय ने सरकार के दबाव में दिया है या ये जो है सत्य को देखते हुए दिया गया है? तो क्या कहेंगे आप, यूपी में बदलेंगे इस बार? इस बार समाजवादी सरकार साइकिल चल बिना कहे किसी भी जोर पे इस बार माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 2017 की सरकार में काम किए थे, आप यहीं से 8 किलोमीटर चले जाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसका शिलान्यास समाजवादी सरकार ने किया था, और पिछली ही सरकार में किए गए कार्यों को माननीय योगी जी ने अब तक उससे परिवारवाद है, जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। आप ऐसे सरकार का बनाना चाहते हैं? आप अभी मेरे ख्याल से लखनऊ से आ रही होंगी, लखनऊ से आ रही होंगी तो आपको रास्ते में भी पराग की जो है डेयरी मिली होगी, HCL मिला होगा, स्टेडियम मिला होगा। जैसे ही आपने लखनऊ से इस पार के लिए रुख देखा होगा, कभी 2012 में इस रोड से हम लोग जाते थे लखनऊ, तो जाने में कम से कम मेरा ख्याल से 2.5 से 3 घंटे लगता था और जंगल होता था। आज जैसे ही आप इस रोड पे आते हैं, आपको HCL मिलता है, एकाना स्टेडियम मिलता है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है इन लोगों ने, और पराग की दूध की डेयरी मिलती है जो कि माननीय अखिलेश यादव जी की, वहीं पे मेदांता हॉस्पिटल है, वहीं पे आपका जो है कैंसर का हॉस्पिटल है। तो इतने सारे काम किए गए। परिवारवाद तो देखिए ये एक ऐसी बातें हैं जिसको, माफिया राज थे यूपी में, माफिया राज था, माफिया राज तो आज है। अभी देखिए किसानों को कुचल दिया गया। अभी उनकी सरकार में जो हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने उनके ही लड़के के ऊपर आरोप है। और रही बात यूपी की, तो यूपी में तो इतने माफिया बीजेपी में है कि आप पूछिए नहीं। तो आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? नहीं, हम नहीं परिवर्तन चाहते, जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहते, चलिए एक बार बता दीजिए आप किसका चाहते हैं? समाजवादी पार्टी। कमल, आप बताइए। अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश। आप भैया? अखिलेश यादव। आप भैया? अखिलेश। आप भैया? अखिलेश। आप भैया? अखिलेश यादव। आप भैया? अखिलेश 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 योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी योगी अखिलेश 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 यादव अखिलेश अखिलेश यादव अखिलेश अखिलेश योगी। अच्छा, अखिलेश। चलिए आप भैया, योगी बता दिए। योगी योगी बाबा। आप भैया? अखिलेश। आप भी अखिलेश? आप? अच्छा, ये हाथी चलते हुए हमें लगा कि एक हाथी हमें मिल गए। हाथी चले, हाथी कहाँ से आ गए भैया? ओके, इसी बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, ओके बताइए, मायावती के नाम ले रहे हैं। दादाजी बताइए। क्या तुम पूछना चाहती हो? ये बताइए, क्या पूछना चाहती हो तुम? बाबा, क्या चीज से लाभ मिला, किसको, गरीब को मिला कि हाँ यही तो पूछ रहे। क्या पूछ रहे हो? यही पूछ रहे। नहीं, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा किसी का, कोई भी पार्टी हो। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा बेटा। अच्छा, कुछ नहीं। ये मतलब फालतू है ये जो बोल रहे हैं बाबा जी, अभी बोल रहे हैं। आप लोग देते हो तो लक्ष्य स्तर पे बात करिए। आपको जो चीज की परेशानी वो हल होगा। आपने कंप्लेन जैसे रिपोर्ट कर रहे हो, आपने रिपोर्ट किया, आपने दूसरे को भेजा, वो हमारे दरवाजे नहीं आए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी कि उनको तो सब सही है। आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी? कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। बाबा कुछ कहोगे? कुछ कहोगे बाबा? चलिए चलिए, देखिए हमने तमाम लोगों से बातचीत की है। मेरी दाएं बाएं बहुत सारे लोग आपने देखा होगा। कोई कहते हैं कि अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी, कोई कहते हैं कि कमल खिलेंगे, कोई कह रहे काम हुआ है, कोई कहते हैं काम नहीं हुआ। सरकार कह रहे हैं कि बेमिसाल कर दिया यूपी को, लोग कह रहे हैं कि बेहाल कर दिया यूपी को। तो कौन क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना है। जनता अपनी अदालत में फैसला सुनाएगी 2022 में किसको जिताने वाले हैं, यूपी की सत्ता किसके हाथ में देने वाले हैं। इसके लिए आपको 2022 का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी करिए, हम भी करते, अलग अलग जगह पे जाते, जनता की राय हम आप तक पहुँचाते। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।